सावन के तीसरे सोमवार को महादेव पॉइंट पर लगातार गोलियां चल रही हैं। 3 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा हो चुका है। कुछ अभी भी घने जंगल में छिपे हुए हैं। ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। कमांडो महादेव पॉइंट पर फुल एक्शन में है। पहलगाम को अंजाम देने वालों का अंजाम कितना भयंकर हुआ है, ये देखकर आतंकियों की रूह कांप उठेगी। मास्टरमाइंड सुलेमान और लश्कर का आतंकी जिब्रान मारे जा चुके हैं। हमजा हो या मूसा, सबका नंबर आने वाला है। सेना को पहलगाम के एक आतंकी की लोकेशन मिल चुकी है। सावन का तीसरा सोमवार भगवान महादेव का सबसे खास दिन। इसी दिन महादेव पॉइंट पर सेना और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। सेना के कमांडोज ने ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। महादेव पॉइंट पर मारे गए 3 आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से होने के सबूत मिले हैं। तीनों का संबंध टीआरएफ और लश्कर से है। इस आतंकवादी की पहचान जिब्रान के तौर पर हुई है। यह पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में तबाही मचाने आया था। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादियों की जो तस्वीरें सेना ने जारी की हैं, उसमें सबसे बाईं तरफ जो आतंकी पड़ा हुआ है वही जिब्रान है। यह तस्वीर आतंकवादी सुलेमान की बताई जा रही है। सुलेमान आतंकी बनने से पहले पाकिस्तान की एलीट फोर्स का कमांडो था। इस तस्वीर में जो आतंकवादी बीच में पड़ा हुआ है, उसी की पहचान सुलेमान के तौर पर की जा रही है। सुलेमान का ही दूसरा नाम हाशिम मूसा बताया जा रहा है, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीसरे आतंकी की पहचान आतंकवादी अबू हमजा के तौर पर की जा रही है। हालांकि सेना ने अभी नाम कंफर्म नहीं किया है। पहलगाम में इन्हीं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर टूरिस्ट के सिर में गोली मारी थी। अब एनकाउंटर के बाद इनकी तस्वीरें देख लीजिए। सेना के कमांडोज ने तीनों के भेजे में कितने सुराख किए हैं वो भी जान लीजिए। एनकाउंटर में इन्हें इतनी गोलियां मारी गई हैं कि भेजा खुल गया है। 3 पाकिस्तानी आतंकियों की बॉडी छलनी हो गई है। ये तस्वीरें देखकर इन आतंकियों के आका हाफिज सईद को भी अपना अंजाम दिखाई देने लगा होगा। जैश के सरगना मसूद अजहर का हलक सूख गया होगा। पहलगाम का बदला देखकर मौलाना मुनीर के पैर कांप रहे होंगे। भारत को पहलगाम का बदला लेने में 96 दिन लगे। 2304 घंटे में भारत ने पहलगाम के दरिंदों को 72 हूरों के पास भेज दिया। भारतीय फौज के पहलगाम के गुनाहगारों को मार गिराने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि बैसरन घाटी से लेकर महादेव पॉइंट तक दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाका है। घने जंगलों और नेचुरल गुफाओं में ये आतंकी छुप छुप कर रह रहे थे। 22 अप्रैल जिस दिन पहलगाम में 26 टूरिस्ट मार दिए गए थे, उसी दिन से सेना घने जंगलों में ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चला रही थी। एक एक तस्वीर को मैग्नीफाई करके जूम करके देख रही थी। महादेव पॉइंट पर मारे गए तीनों आतंकवादियों की पिक्चर सेना को एक और आतंकवादी जुनैद के फोन में मिली थी। उस पिक्चर में सुलेमान वही आतंकवादी है जो विक्ट्री साइन दिखा रहा है। मारे गए आतंकवादियों में जो बीच में पड़ा है वही सुलेमान है। जुनैद के फोन से मिली पिक्चर में एक आतंकवादी पीले रंग की हाई नेक स्वेटर पहने हैं। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मारे गए तीनों आतंकवादियों में उसकी बॉडी दाईं तरफ पड़ी है। जुनैद के फोन से मिली पिक्चर में तीसरी तस्वीर जिब्रान की है, जो मारे गए आतंकवादियों में सबसे बाएं पड़ा है। साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ हो रही थी। इसी पूछताछ के बाद आर्मी को सुलेमान उर्फ मूसा की मूवमेंट का पता चला। वो साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर जाने की फिराक में था। 24 घंटे पहले उसकी मूवमेंट महादेव पॉइंट के पास देखी गई। सेना ने जैसे ही कॉम्बिंग शुरू की, महादेव पॉइंट के साथ आतंकियों ने गोली चलाई। रात में ही सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। सुबह होते ही मुठभेड़ शुरू हुई और पहलगाम के 3 गुनहगारों की टेरर फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर दी गई।
अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना. इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना. दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. जिस महादेव पॉइंट पर तीनों आतंकी मारे गए वो बाइसरन घाटी से 122 किलोमीटर दूर है. 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला अंजाम देने के बाद तीनों आतंकी कुछ दिन त्राल के जंगलों में छुपे रहे. सेना का मूवमेंट जब उधर बढ़ा तो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया. पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने उन्हें साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाने का निर्देश दिया. 27 अप्रैल को 4 आतंकियों की मौजूदगी महादेव पॉइंट के आसपास दिखी. 24 घंटे में सेना ने तीनों को मार गिराया. चौथे की तलाश जारी है. दरअसल महादेव पॉइंट साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के बीच सबसे ऊंची पहाड़ी है. ये एक तरफ साउथ कश्मीर तो दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर को कनेक्ट करती है. मेरे पीछे आप जो ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये ज़बरवन रेंज की वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच आज सुबह एक ज़बरदस्त मुठभेड़ शुरू हुई और उस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की अब तक जानकारी मिल रही है. ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये माउंटेन रेंज की वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर पिछले 3 महीनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था. ये पहाड़ियाँ जो है सेंट्रल कश्मीर को जोड़ती है. नॉर्थ कश्मीर गांदरबल से होते हुए ये नॉर्थ कश्मीर और फिर कुपवारा की तरफ जाती है ये पहाड़ियाँ. और मेरे दाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये राइट साइड की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहलगाम को कनेक्ट करती है साउथ कश्मीर को. सुरक्षा बलों को पहले से ही ये आशंका थी कि मिलिटेंट्स या तो नॉर्थ कश्मीर की तरफ हमले को अंजाम देने के बाद फरार हुए होंगे या फिर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, ये दोनों जो एरियाज है माउंटेन रेंज के, यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. और आज का जो ऑपरेशन है इसको महादेव ऑपरेशन नाम दिया गया है क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ज़बरवन पहाड़ियाँ, यहाँ पर महादेव का एक पीक है और उसी महादेव के नाम से जो है यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया है. महादेव पॉइंट जबरवान पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है. ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. महादेव पॉइंट से पूरा श्रीनगर और आसपास का इलाका दिखाई पड़ता है. इसीलिए महादेव पॉइंट को श्रीनगर का शिखर भी कहा जाता है. श्रीनगर शहर से महादेव पॉइंट की दूरी सिर्फ 15.6 किलोमीटर है. महादेव पॉइंट के आसपास दाछी गांव का बहुत बड़ा जंगल है. जब से टीआरएफ बना है ये उसके आतंकवादियों का सबसे बड़ा हाइड आउट रहा है. आतंकवादी यहां की ऊंची चोटियों से सेना के मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं और जैसे ही खतरा महसूस होता है घने जंगलों में बनी गुफाओं में छुप जाते हैं. यही वजह है कि सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा भी अपने साथियों के साथ यहां पनाह लेने आया था. एक और खास बात है, दाछी गांव के जंगलों में टीआरएफ और लश्कर के जो भी आतंकी आते हैं वो बड़े लेवल के खूंखार कमांडर होते हैं. इस बार दाछी गांव के जंगल का महादेव पॉइंट टीआरएफ के सबसे बड़े कमांडर सुलेमान उर्फ मूसा का काल बन गया. कुछ दिन पहले टीआरएफ का एक और पाकिस्तानी आतंकी यहां मुठभेड़ में मारा गया था. पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है और जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है जो इस ऑपरेशन का हिस्सा है, उनके मुताबिक जो मारे गए मिलिटेंट हैं उनमें अबू हमजा, यासिर और सुलेमान शामिल है. यह खबर पक्की है कि 3 मिलिटेंट जो तीनों पाकिस्तानी है वो मार गिराए गए हैं और उनमें से एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है सुलेमान का, जिसका शिकायत जारी हुआ था और वो पहलगाम आतंकी का मास्टर माइंड था और पिछले कई हफ्तों से इसी इलाके में जो दाछी गांव का माउंटेन रेंज वाला इलाका है यहाँ पर छुपा हुआ था. हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं. हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे. आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं. ये दाछी गांव के माउंटेन एरिया है. करीबन यहाँ से 12 किलोमीटर का वो एरिया है जहाँ पर ये मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई थी और कल यहाँ पर मिलिटेंटों की मूवमेंट को देखा गया था, जिसके आधार पर इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग और आर्मी ने शुरू किया था और बिना किसी कैजुअल्टी के एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 3 मिलिटेंटों को मार गिराने में सफलता हासिल की गई. मारे गए मिलिटेंटों के पास से उनका हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है.
सावन के तीसरे सोमवार को महादेव पॉइंट पर अगर आतंकवादी सुलेमान ही मारा गया है तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है। सुलेमान पाकिस्तान आर्मी का ट्रेंड पैरा कमांडो है। वो पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप में रह चुका है। उसे कोवर्ट ऑपरेशन का एक्सपर्ट माना जाता है। सुलेमान नेविगेशन और जंगल सर्वाइवल में बहुत माहिर है। वो 12 घंटे तक बिना रुके कश्मीर के खतरनाक पहाड़ी जंगलों में चल सकता है। उसे जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग लश्कर-ए-तैयबा के मुरीद के कैंप में दी गई है। सुलेमान ने ISI के इशारे पर आर्मी छोड़कर लश्कर ज्वाइन किया था। सुलेमान ने 2023 में कश्मीर में घुसपैठ की थी। उसे ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने बडगाम में बड़े आतंकी हमले का जिम्मा सौंपा था। सुलेमान का पहलगाम समेत 3 टेरर अटैक में नाम आया है। 3 अप्रैल 2023 में पुंछ में सेना के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उसमें भी सुलेमान ही मास्टरमाइंड था। पहलगाम अटैक के बाद सुलेमान, तलहा भाई और आदिल पर सेना ने 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सेना को सुलेमान उर्फ मूसा की पहली तस्वीर एक ओवरग्राउंड वर्कर के मोबाइल से मिली थी। पहलगाम अटैक के बाद गिरफ्तार एक ओवरग्राउंड वर्कर ने सुलेमान के त्राल जंगल में ठिकाने की जानकारी दी थी। उसने सुलेमान और उसके साथ रह रहे आतंकियों को खाना पहुंचाया था।